सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि सावन का महीना जो है भगवान शिव जी को इतना क्यों प्रिय है। क्योंकि सावन जो है 22 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और उसके बाद 19 अगस्त तक चलेगा। अब की बार सबसे ख़ास बात यह है कि सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। सोमवार को ही शुरू होकर सोमवार को ही ख़त्म हो रहा है। बहुत ही अपने आप में एक सबसे शुभ संयोग है। ऐसा कई सालों बाद होता है, कई वर्षों बाद। तो सावन में सोमवार का बड़ा महत्व होता है और सावन महीने का पूरा महत्व है। क्योंकि एक महीने भगवान शिव को समर्पित है और एक महीने तक जो भी भक्त लोग हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान को तरह तरह से जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करते हैं, अनेकों चीज़ें भगवान को समर्पित करते हैं। तो हर भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करता है सावन महीने में। कुछ लोग व्रत करते हैं, कुछ बिना व्रत के ही, क्योंकि कई बार सभी लोग व्रत नहीं कर पाते हैं। लेकिन सावन के महीने में जो सोमवार होता है उनका व्रत बहुत ही खास कहा गया है। कुछ लोग तो पूरे महीने एक टाइम ही भोजन खाते हैं। तो इसलिए सावन में हर भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार भक्ति करता है। तो आज हम बताने वाले हैं कि भगवान शिव को सावन का महीना इतने क्यों प्रिय है। पहला ये कहा गया है कि पर्वतराज हिमालय की जो पुत्री है माँ पार्वती जी, इन्होंने कठोर तप किया था और कठोर तप करने के बाद जो है भगवान शिव को पाया था। क्योंकि इसी महीने में भगवान शिव प्रसन्न होकर इनको आशीर्वाद दिया था और इनकी मनोकामनाओं को पूर्ण किया था। तो इसलिए सावन का महीना इसलिए भी बहुत प्रिय है भगवान शिव को। यह महीना इसलिए खास भी कहा गया है क्योंकि 12 महीनों में यही एक वो महीना है जो भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्रिय है। दूसरा ये है कि सावन के महीने में धरती पर जो भगवान अपने ससुराल में आते हैं और जहाँ उनका स्वागत भी किया जाता है कनखन हरिद्वार में, जहाँ उनका स्वागत सत्कार किया जाता है और उनके स्वागत में जो है जलाभिषेक भी किया जाता है। तीसरा यह है कि इसी महीने में समुद्र मंथन भी हुआ था। क्योंकि जो दानवों और देवताओं के बीच में दानवों और देवों के बीच में जो समुद्र मंथन किया गया था वो सावन महीने में हुआ था, जिससे हलाहल विष निकला था। और जिससे क्योंकि उस विष के निकलने से सृष्टि पर खतरा था कि सृष्टि का सर्वनाश ना हो जाए, तो भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। इसलिए भगवान नीलकंठ भी कहलाए। कहते हैं इसलिए भी जलाभिषेक किया जाता है क्योंकि सभी देवताओं ने जब भगवान ने विष पी लिया था तो उसके बाद भगवान के विष के वेग को कम करने के लिए शिव जी पर सभी देवताओं ने जलाभिषेक किया था। इसलिए सावन के महीने में जलाभिषेक का इतना महत्व कहा गया है। और एक बात और इसमें कहते हैं कि शिव जी के मस्तक पर जो चंद्रमा है और गंगा मैया भी विराजमान है, जिनका संबंध जल से ही है। तो चंद्रमा जो है सौम्यता कारक है और कैलाश पर्वत पर जो चारों बर्फ जमी रहती है उसके पास है मानसरोवर, जो कि शिव जी को जल अति प्रिय है और भगवान विष्णु शुरू से ही जल में ही रहते हैं। तो क्योंकि चंद्रमा जो है भगवान शिव मस्तिष्क को धारण करते हैं, साथ ही माता गंगा भी उनके सिर पर विराजमान है। दोनों का संबंध जल से ही है। तो सावन महीने में जल का इसलिए और भी महत्व बढ़ जाता है। और ऐसे भी कई शिव मंदिर है जहाँ बारिश के दौरान जब क्योंकि सावन में खूब बारिश होती है तो हर जगह जलमग्न हो जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है। तो जलधारा जो है शिव जी पर गिरती है। आपने देखा होगा शिवलिंग के ऊपर जलाधारी होता है जिसमें भर दिया जाता है और बूंद बूंद पानी टपकता रहता है। मगर कई मंदिर ऐसे भी है जहाँ बाढ़ बारिश के कारण शिवलिंग डूब जाते हैं। और तो इसी वजह से सावन के महीने में जलाभिषेक करना बहुत उत्तम कहा गया है। क्योंकि सावन के महीने में यदि आप भगवान की पूरी श्रद्धा से
पूजा करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती जी का आशीर्वाद आपको मिलता है। आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का हल हो जाता है। सावन के महीने का जितना महत्व है उतना ही सावन के सोमवार का भी है, जिसे लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा करते हैं। लोग भगवान को जलाभिषेक करते हैं, पंचामृत से स्नान कराते हैं, बेलपत्र धतूरा भांग आदि चढ़ाते हैं। कोई भी वस्तु आप भगवान को चढ़ाएं, मगर सबसे ज़्यादा उत्तम जो है बेलपत्र है, क्योंकि वो भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है। बेलपत्र का महत्व जितना अधिक कहा गया है औरों का उससे कम कहा गया है, क्योंकि बेलपत्र में वो क्षमता है जिससे भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो बेलपत्र को आप जरूर चढ़ाएं पूरे सावन में, क्योंकि बेलपत्र का ही बहुत महत्व कहा गया है। तो आज जाना आपने कि भगवान शिव को सावन का महीना क्यों प्रिय है। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।